हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज है 10 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उसका नाम है सियामी खेर। जो है उनको सियामी खैर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है आयरन मैन इंडिया का। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो जो अभिनेत्री और खिलाड़ी हैं सयामी खैर जो हैं उनको आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने लगातार ऐसा क्या किया है, उन्होंने लगातार एक वर्ष में 2 बार दुनिया की सबसे कठिन रेस जो है आयरन मैन 70.3 जो ट्रायथलॉन पूरी की है। और उनकी जो फिटनेस और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे जाने की वजह से उनको ये उपाधि मिली है। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो अकेली भारतीय अभिनेत्री है जिनको आयरन मैन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। उसके बाद है एक हाल में ही एक जो जर्नल रूपीन जो फॉर्चुनेट जाफी एम्बो सैम्बो जो हैं उनको किस देश का जो नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो उनका जो आंसर है वो है मेडागास्कर का उनको चुना गया है। अब हाल में क्या हुआ है, जो मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री रेजिलोनो जो हैं उन्होंने जनरल रूपीन फॉर्चुनेट जेफिस सैम्बो जो हैं को नया देश का प्रधानमंत्री चुना है। उसके साथ साथ ये हुआ क्यों है, यह कदम युवाओं के नेतृत्व में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के प्रयास में उठाया गया। जो जेनजी मद्दा मूवमेंट के तहत प्रदर्शनकारियों ने नियुक्ति को आविष्कार कर दिया था। राष्ट्रपति से 48 घंटों में भीतर में जो इस इस्तीफा मांगने की घोषणा की थी। यह आंदोलन सितंबर 2025 में पानी और बिजली कटौती साथ ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में हुआ है। स्थिति को संभालने के लिए जो मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति है एड्री रेजिलोनो ने प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टीन नेस्टी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो दिवाली का त्यौहार है उसको आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका का जो है तीसरा राज्य कौन सा बना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बना है कैलिफोर्निया बना है, जिन्होंने अपने जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें सरकारी अवकाश दिया है। तो उससे पहले कौन कौन है, उनसे पहले है पेंसिल्वेनिया और उसके बाद है कैनिकेटिक जो है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है कैलिफोर्निया। अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने दिवाली त्यौहार को आधिकारिक राज्य जो अवकाश है जो ऑफिशियली स्टेट हॉलीडे के रूप में मान्यता दी है। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गैविन न्यूजम जो हैं उन्होंने विधानसभा सदस्य एकाश कलार द्वारा पेश हुए विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सोनी पिक्चर्स जो है और नेटवर्क इंडिया के जो प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका जो नाम है गौरव बनर्जी है जिन्हें नियुक्त किया गया है। उसके साथ जो गौरव बनर्जी है उनको आधिकारिक रूप से सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया की मूल कंपनी जो क्लावर मैक्स एंटरटेनमेंट का जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका जो टेन्योर रहेगा वो अगस्त 2029 तक रहेगा। इसका मतलब है कि जो उनका टेन्योर है वो 5 साल का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही टाटा मोटर्स के जो नए मुख्य कार्यधिकारी और एमडी और के रूप में नियुक्त किन्हें किया गया है। तो उनका नाम है शैलेश चंद्र हैं, उनको जिनको इनके रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हुआ क्या है, टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर को अपना नया जो है कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो गिरीश वाघ है उनको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का जो सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है G20 ऊर्जा जो संक्रमण जो मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजित की गई है, ट्रांजिशन जो है वो कहाँ पे की गई है। तो वो की गई है दक्षिण अफ्रीका। तो इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो करेंगे मनोहर लाल खट्टर हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब हुआ क्या है, G20 जो ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है उसमें उसका आयोजन 7 से 10 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो उनका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ के राष्ट्रीय समारोह को मंजूरी दी है, तो उसकी 150वीं वर्षगांठ को हाल में ही मंजूरी दी है। तो हुआ क्या है, 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित करने की मंजूरी दी है। वंदे मातरम की जो रचना है बिंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में की थी। संविधान सभा जो है ने इस राष्ट्रीय गीत जो नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया था, और उसके बाद इसका स्थान राष्ट्रगान जन गण मन के सम्मान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो उसको उद्घाटन किया जा रहा है सोनीपत में, और सोनीपत कहाँ है, इन हरियाणा। अब हुआ क्या है, अभी जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जिनका नाम क्या है, HD कुमारस्वामी, और जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले स्वैपेबल बैटरी हैवी ड्यूटी जो इलेक्ट्रिक ट्रक का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ वह पहला स्वैप कम चार्जिंग स्टेशन भी जो है उन्होंने वहां पे स्थापित किया है। तो भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन बन गया है। यह स्वैपिंग कम चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में निकट GT रोड के पास किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही अमेरिका दवा कंपनी जो है एली लीली जो है किस राज्य में विनिर्माण और गुणवत्ता केंद्र स्थापित करने जा रही है, तो जो उसका आंसर है वो तेलंगाना में वो करने जा रही है। ऐसा क्या किया है उन्होंने, तो अमेरिका की जो दवा कंपनी है एली लीली जो है तेलंगाना के हैदराबाद में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी सेंटर स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना के लिए $1 बिलियन का वो निवेश करेगी। उद्देश्य क्या है, वो कौन कौन सी दवाओं की आपूर्ति क्षमता को बढ़ाना है, जैसे डायबिटीज़ है, अल्जाइमर है, कैंसर है, मोटापा है और स्वप्रतिरक्षित भी जो बीमारियां हैं उनके लिए नई दवाओं के लिए विकास पर केंद्रित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व संगठन जो WHO के अनुसार दुनिया भर में कितने किशोर सिगरेट या जो वैपिंग उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है 15 मिलियन है जो किशोर हैं इसका जो है सेवन कर रहे हैं। अभी उसके साथ हाल में जो ये जो तंबाकू है उसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जिसके अंदर वो धूम्रपान करते हैं एक तरह से। तो हुआ क्या है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन लोग सिगरेट या वैपिंग उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। इनसे लगभग 15 मिलियन जो है वो किशोर हैं, मतलब 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। वैपिंग से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं जैसे फेफड़ों की क्षति, निकोटीन की लत और लंबे समय से हृदय रोगों का दुष्प्रभाव। युवा वयस्कों की तुलना में किशोर लगभग 9 गुना अधिक वैपिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब टशन वशन के चक्कर में ऐसा यूज़ करते हैं। तो उसके साथ है हाल में ही विकसित भारत बिल्डथॉन जो है 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला जो है उनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अमेरिका का है पर पहुंचने वाले जो पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने विकसित जो भारत बिल्डथॉन जो है 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा जो स्कूल हैकथॉन है, हैकिंग एंड इनोवेशन प्रोग्राम है, जिसमें 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक छात्र 4 वर्षीय विषयों में प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद है केमिस्ट्री। उसके बाद जो 2025 का श्री रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उसका जो इसका
जिन्होंने ये सम्मान लिया है, तो उनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ है, जिन्होंने ये सम्मान लिया है। अब हुआ क्या है, 2025 का जो रामानुज पुरस्कार है किसको मिला है, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। कहाँ पे मिला है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यह $10,000 का एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन्हें 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया गया था। रामानुज से प्रेरित गणित के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान पर यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को के जो अगले महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम है खालिद अल एनानी, जो है उनको बनाया गया है। अब हुआ क्या है, मिस्र के जो पुरातत्व व पर्यटन मंत्री हैं खालिद अल एनानी जो हैं को यूनेस्को का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया है। पूरा नाम क्या है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उद्देश्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहर का संरक्षण करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो उसका आंसर है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को दिया गया है। अब उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट। BS चंद्रशेखर भारत, ब्रायन लारा जो है वेस्ट इंडीज से, रोहित शर्मा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर विशेष स्मृति चिन्ह, संजू सैमसन जो है T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर, वरुण चक्रवर्ती T20 गेंदबाज ऑफ द ईयर, श्रेयस अय्यर जो है चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा महिला बल्लेबाज और गेंदबाज ऑफ द ईयर, जो रूट जो इंग्लैंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उनको नाम है सुसाम कितागावा और रिचर्ड जो है रॉबसन और ओमार यागी जो है, उन तीनों को ये अवार्ड मिला है। अब ये है कहाँ से, तो सुसाम कातागावा जो है जापान से है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से है, ओमार यागी जो है अमेरिका से है। अनुसंधान किस पर उन्होंने काम किया जिसकी वजह से इनको ये मिला है, तो उन्होंने काम किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के ऊपर उन्होंने काम किया है। और मुख्य उपलब्धि क्या है इनकी, इन वैज्ञानिकों ने परमाणु जो मतलब जिसको एटम बोलते हैं संरचनाएं विकसित की हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पोर्स खाली स्थान होते हैं उन जिनमें गैसें और अधिक अन्य रासायनिक पदार्थ आसानी से गुजर जाते हैं। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो वो किया गया है DRDO द्वारा वो जारी किया गया है। अब हुआ क्या है, जो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 लॉन्च किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रेडियो सॉफ्टवेयर मानक है और जिसे जो है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। क्या फ़ायदा है, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना उपयोग होने वाले रेडियो संचार उपकरणों को सम्मानित सुरक्षा और स्वदेशी तकनीकों से बढ़ावा देना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।